इस 12 बीघे बाग से मैं खुद कमा के अच्छी वैरायटी होने के कारण 8 लाख रुपए सालाना बचाता हूँ। फल से अच्छा। नीचे बाग में केवल घास ही जमती थी। हाँ। उस घास से हम कुछ नहीं ले पा रहे थे। समझ गया उस घास को इन्होंने देख रहे हैं आज आप कैसी हालत है, बिना जुताई के। जरूरत की वजह से हुआ है जो काम हुआ है। सालाना लगभग 24-25 लाख का नर्सरी से हम 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए हम पे डिमांड पूरी नहीं हो रही। नमस्कार दोस्तों, इंडियन फार्म रोवर यूट्यूब चैनल पर मैं पारा सबसे भाइयों का वेलकम करता हूं। आशा करता हूं सारे मेरे भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाइयों, आज मैं आ गया हूं मेरठ उत्तर प्रदेश में। यहां पे राजीव जी हैं जो फ्री रेंज में देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। इनका ये फलों का बाग है। फलों के बाग में ये अपना देसी पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं और ये बिल्कुल फ्री रेंज है। कंपनी का फीड वीड दे रहे हैं इन्हें यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ से होती है फार्म की शुरुआत। आप देख सकते हैं ये टीन लगा रखी है उन्होंने, काफ़ी अच्छी सस्ती बाउंड्री कर रखी है। और एक नई चीज़ देखने को मिली, बाकी और जानकारी लेंगे इन भैया से। नमस्कार जी। नमस्ते जी, आओ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले अपना छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं राजीव पूनिया जी। मैं राजीव पूनिया जी, पूनिया फार्म से जी। और गांव रघुनाथपुर, जिला मेरठ, यूपी से। जी। और इन भाई साहब का? भाई साहब डॉक्टर साहब है हमारे जी। मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ और बराबर का ही गांव है डालूहेड़ा। अच्छा, आप फ्रेंडशिप है आपकी? हाँ, है ना? फ्रेंडशिप है। अच्छा, ये बताओ, जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी आपकी, उसमें फ्री रेंज में देख रहा हूँ पोल्ट्री फार्मिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है जी। और काफ़ी एक सुंदर आपका बाग है, काफ़ी अच्छा बना रखा है और काफ़ी तादाद में मुर्गे भी हैं आपके पीछे देख रहा हूँ मैं। तो आप आगे हम पीछे एक छोटा सा टूर करना चाहते हैं आपके फार्म का। जी, आइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है। जी। अच्छा, तो ये बाग कितने साल हो गए बाग को? ये 9 साल का बाग है जी, आड़ू और नाशपाती का। अच्छा। और हम बागवानी क्षेत्र से ही हैं, ठाली किसान थे। अच्छा। ठाली किसान होने के कारण टीचिंग लाइन रही है अपनी। मैं टीचर था लेकिन मज़ा नहीं आया, वो सब कुछ छोड़ के मैं इस फील्ड में आया हूँ। तो मतलब आपके पास टाइम बहुत रहता था, इसलिए टाइम था जी। तो ये विचार कैसे आ गया? ये विचार इस वजह से आया कि एक तो बाग था अपना और बाग नीचे से खाली था। बिल्कुल। खाली होने के कारण इसमें कुछ डालना था, सब्जी कुछ बो नहीं सकते, नीचे कोई बुआई नहीं होती। तो ये मुर्गे का कड़कनाथ और एस्ट्रलोप का बड़ा ही अच्छा विकल्प हमें दिखाई दिया। तो हमने फ्री रेंज में कड़कनाथ और एस्ट्रलोप मुर्गा डाल दिया जी। जंगल ही बना रखा है जी आपने तो। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बेहतरीन जंगल बन रहा है जी। फ्री रेंज है, बहुत बड़े एरिया में है और इन्हें पूरे दिन कुछ भी जरूरत नहीं है किसी भी खाने पीने की। ये चुग के ही अपना काम चला रहे हैं। अच्छा जी, देखिए जैसे ये आड़ू का पौधा है, अभी इस पे पीछे फूल थे। फूल जो वेस्ट था, फूल की पत्तियां वो जो नीचे गिरी हैं, वो सब इन्होंने ही खाई हैं। नहीं, एक अच्छी फुटेर भी है इस पे। बहुत अच्छी वैरायटी है जी हमारे पास आड़ू की। अच्छा जी। हाँ, बहुत अच्छी। तो कितने मतलब हमेशा से बागवानी मतलब रहे हैं आप? जी, बागवानी क्षेत्र रहा हमारा। और इसी वजह से हमने नर्सरी भी शुरू कर रखी है अपनी। बहुत अच्छी वैरायटियां हैं उसमें। अच्छा जी। तो ये बताइए भाई साहब, मैं एक चीज बाहर ही बता रहा था दर्शकों को, काफी एक सस्ते में आपने बाउंड्री कर रखी है जी। तो ये विचार कैसा आया आपके मन में? ये विचार ऐसे आया कि बाहर से कोई कुत्ता है और जंगली जानवर इस तरीके का कोई अंदर ना घुसे, और हम सुबह 20 मिनट और शाम 20 मिनट केवल इतना समय यहाँ देते हैं और इससे ज्यादा समय नहीं देते जी। घर रहते हैं, बस अपना काम है और छोटा मोटा वो चलता है। और फ्री रेंज में पूरा दिन ये खुले रहते हैं। शाम के समय जैसे हल्का अंधेरा होता है, अपने साइड की तरफ चल दें और हम इन्हें बंद कर दें। थोड़ा बना रखा आपने अंदर? नहीं, साइड नहीं, मतलब एक कमरा है 12 का, जो समर सेविल का कमरा है, उसी में ये शाम को चले जाते हैं। अच्छा जी। तो मतलब मैं मानता हूँ कि बाग तो पहले था, फिर आपने बाउंड्री करी और ये मतलब बनाया है जी। बाउंड्री करी है बस। जी। केवल बाउंड्री का खर्चा है, ना कोई शेड है ना कुछ है। पहले से 12 का कमरा है और उसी में ही ये तैयार। कितना बड़ा कमरा है 12 का? उधर चलते हैं। लगभग 15 बाई 15 है। 15 बाई 15 है जी। उसमें कुछ सीढ़ियाँ हैं, 1-2 इस तरीके से बैठ जाएं कि उसमें सब आ जाएं। तो भाई साहब, मैं तो ये मान रहा हूँ कि आपका कुछ खर्चा ही नहीं हुआ, बस ये टीन का ही खर्चा है जो बाउंड्री आपने करी है। बस ये खर्चा है। इससे कितना टाइम हुआ है बाउंड्री करे हुए? बाउंड्री ऐसा होगी जी, लगभग 7-8 महीने हो गया ऐसा करे। अच्छा जी। तो ये इनका 12 का कमरा है जी, और 12 भी सामने ही है और यहाँ पे बर्ड्स चुग रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं।
कहीं भी Independent, हो, बिल्कुल। जमीन में खाद भी डाल रहे हैं और जो घास है उसे भी चुग रहे हैं जी। तो ये आपने कहीं पे देखा था या फिर कैसे ये चीज आई मन में? नहीं देखा कुछ नहीं जी, मन में यही था कि बाग खाली है। देखिए जो आड़ू का नाशपाती का बाग होता है उसमें ज्यादातर ट्रैक्टर चलने की गुंजाइश कम होती है। बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। खुदाई फावड़े से होती है, नराई होती है, जी, जी, या जी। छोटी मशीन से होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये मशीन ऐसी है, कड़कनाथ मुर्गा या एस्टरलोब या देसी मुर्गा, ये इस तरीके की मशीन है, इसने सफाई कर दी, जी जी बढ़िया नलाई कर दी, इसी में इसकी बीट गिरती है। बिल्कुल, जो बिल्कुल। पानी आता है इन पौधों को खाद मिलती है और जैविक तरीके से ये पौधे तैयार हैं। पौधा देखिए आप, इसकी नहीं, ग्रोथ दिख रही देखिए है, कितनी दिख रही अच्छी है, दिख रही है, और है इन पर आपको फलत इतनी अच्छी है, इस बार बहुत ही अच्छी फलत है पौधों पे। जी 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 जी। अच्छा कितने बर्ड्स और कौन सी ब्रीड है ये? देखिए हम शुरू में 500 बच्चे लाए थे, और 500 में से अब अभी आपके पास ये पौने 200 लगभग बच्चे बचे हुए हैं। अच्छा। कुछ अंडे से हमने हैचरी से निकलवाया था, लेकिन हैचरी वाले ने हमारे साथ गलत किया, उसने हमें 49% का भी रिजल्ट नहीं दिया, फिर हमें और बच्चा लेना पड़ा। मतलब आपने हैचरी में अंडा लगवाया जी, अंडा और लेके उसने बोला कि 49 से भी कम में आपका मतलब हैच हुए हैं, है ना? हाँ जी, वो पहले तो हमें ये पता था कि जो हैच होगा वो 80-85% हो जाएगा। जी जी। इस वजह से हमने अंडा लिया था, प्योर वैरायटी की वजह से, अपनी वैरायटी तैयार करने के लिए हमने अंडा लिया। एक दो अच्छे 12 में उन पे गए हम, तो अंडा हमने हैचरी में लगवाया, लेकिन उन्होंने 500 अंडे में से हमें 237 बच्चे तैयार करके दिए अच्छा, केवल। तो ये तो धोखा हो गया है ना? धोखा हो गया जी। चलो। फिर हमें बच्चा तैयार लेना पड़ा। और चलो जिसके कर्म जिसके साथ, जी, वो हाँ। तो ऊपर वाला है, सबका ऊपर वाला फैसला करने देखेगा, वाला। सब करेगा। जी 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 जी। अभी लेकिन सही चल रहा है यहाँ पे, है ना? जी बहुत बढ़िया चल रहा है। जी 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 और जी। कंपनी का फीड हमने नहीं खुआया जी, अच्छा अच्छा। कंपनी का फीड हमने कोई नहीं खुआया। देखिए कंपनी का फीड खुआते तो हमारे जो बचत है वो सब कंपनी के फीड में चली जाती। ये है देखिए दाना। ये दाना है, अच्छा हम इसमें मक्का, बाजरा, गेहूं इस अच्छा, तरीके से अच्छा। भिगो के इन्हें अच्छा, खिलाते गीला हैं। भी है तो, हाँ, है ना? भिगो के नमी खिलाते है हैं इसके जी, अंदर। बिल्कुल जी जी जी। भिगो के खिलाते हैं। इसी में थोड़ा सा कुछ भी जैसे आपका लहसुन या अदरक इस तरीके का उसका रस निकाल के इसी में डाल देते हैं। जी, जी, और जी, ये जी। बहुत ही बढ़िया काम करता है जड़ी बूटी के तौर तो पर। अभी जैसे हम चलते हैं, इन्हें एक बार इकट्ठा करो जरा इस जगह पे, जी। देखें कितनी क्वांटिटी होगी। फैले हुए हैं अभी ये, जी समझ में अभी इतना आएगा नहीं। आ गए देखो, सारे आ गए आपके हाथ में, ये देख कर आ गए हैं। हाँ, है ये ना? देख के ये खुद ही आ जाते हैं जी 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 फीड के टाइम पे। जी 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 ये देखिए पूरे बाग का कहीं भी होंगे सब यहीं आ जाएंगे। जी। जैसे अभी नमी भी है जमीन में, लेकिन घास नहीं उग रही आपकी। हाँ नहीं, घास तो नहीं है उसका अभी। कारण यही है ना? जी, नहीं, इन्होंने काफी- सब सफाई कर दिया यहाँ की। काफ़ी एक अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। और अभी क्वांटिटी जैसे इतना बड़ा 6 बीघे का आपका है ये, जी। तो क्वांटिटी कम है कम अभी। है, अभी बच्चे की तैयारी चल रही है जी, बच्चा आएगा जल्दी। अच्छा हाँ। तो कौन सी ब्रीड पे करेंगे? हाँ हम एस्ट्रोलोप पे चाह रहे हैं जी, देसी और एस्ट्रोलोप पे। अच्छा जी। देसी क्योंकि- में, देसी मतलब थोड़ा बताओ देसी हाँ के देसी बारे में जैसे डबल FG है। अच्छा। और- नहीं वो हाइब्रिड हो गया, वो देसी प्योर नहीं है वो। हाँ प्योर नहीं है, लेकिन हम अभी देख रहे हैं, कुछ फार्म बताए हैं, बातचीत हुई है, डॉक्टर साहब हमारे उनसे भी बातचीत हुई है, तो देख रहे हैं अभी देसी में कौन सा अच्छा रहेगा। जी 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 जी। तो उन फार्म पे देखते हैं, एक बार घूमते हैं। तो ये बताइए, जैसे आपको कितना टाइम हुआ है इससे करे हुए अभी? इसे हो गए जी 4 महीने। 4 महीने ही हुए 4 हैं अभी। महीने। तो 4 महीने में तो रिटर्न नहीं आया होगा अभी तक कुछ? नहीं रिटर्न आया जी। अच्छा रिटर्न आ गया? हाँ, थोड़ा रिटर्न आ बताओ गया। इस बारे में, थोड़ा सा देखिए दर्श डालो। लगभग 1 किलो का कड़कनाथ और 1.5 किलो का एस्ट्रोलोप हो चुका था। अच्छा, उस अच्छा। समय से हम इन्हें बेच रहे हैं। अच्छा बेच भी रहे हैं? बेच रहे हैं जी। जी जी। होली से 10 दिन पहले से हमने बेचना शुरू कर दिया था, और हमने लगभग इसमें से 325 बच्चे हम बेच चुके हैं। तो काफी एक अच्छी तादाद आपने बेच दी है। हाँ जी। तो कैसा रहा, मतलब पैसे वाइज थोड़ा बताइए। देखिए पैसे वाइज आपको बताऊं तो मैं 1.25 लाख रुपए यहाँ से हमने बचा लिए हैं अभी तक, अच्छा। बिना किसी ज़्यादा खर्चे के। और 1.25 लाख के बाद अभी 250 बच्चे, जो 250 जिसमें मुर्गी ज़्यादा हैं और मुर्गे कम हैं, क्योंकि हमें अपना बच्चा तैयार करना है, अपनी ब्रीड तैयार करनी है। जी जी। इस वजह से हम बेचना बंद कर दिया, नहीं तो अभी भी लाइन लगी है लोगों की, तो आते रहते हैं, कोई 2 के लिए, कोई 4 के लिए, हम बेच नहीं रहे। जी। और आपने बेचना रोक दिया? हाँ जी। और देखिए 1.25 लाख तो वो कमाया है, हाँ। और 250 बच्चे कमाए हैं। मतलब वो कमाई भी- ही वो भी मानिए, फ्री हो गए मतलब ये बिल्कुल आप? हम फ्री हो गए। जी 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 जी। जी। तो अब मतलब इसको बढ़ाएंगे आगे लेके जी जाएंगे? बढ़ाएंगे, पक्का बढ़ाएंगे जी। जी जी जी। बहुत बढ़िया काम है जी। बढ़िया। इसी वजह से देखिए, अगर किसी किसान के पास अपना बाग है तो बाग में वो पाल सकता है, नीचे क्या करना है, कुछ ले तो नहीं रहा रिटर्न, बिल्कुल, ये बिल्कुल। रिटर्न दे रहे हैं। देखिए आड़ू का नाशपाती का पौधा ऐसा है, इसके नवंबर में पत्ते गिर जाते हैं नीचे। अच्छा। जैसे ही सर्दी आई
जैसे इन्हें धूप चाहिएगी बहुत ही अच्छी धूप लगेगी बाग में। और जैसे ही गर्मी की शुरुआत होगी फरवरी के लास्ट में इन पे कोपच आएगी, फूल आएगा। अब देखिए अब क्या हालत है इनकी, कोपच आके बिल्कुल हरा भरा बाग हो गया है। अब इनको छाया की जरूरत है, ठंड की जरूरत है, तो बड़ी ही अच्छे से इन्हें छाया और ठंड मिल रही है यहाँ। और पूरी गर्मी यही मौसम रहेगा ऐसा बाग का। नहीं, ये जो मॉडल है ना, ये मैंने पहले भी एक बार देखा है, इसकी वीडियो शूट करी थी हमने जी। चौधरी साहब हैं, जैसे आप चौधरी साहब हैं वैसे ही एक डालनवास चौधरी साहब हैं। हाँ, पर वो जी, असील बिल्कुल। पे काम कर रहे थे वहाँ पे, वो प्योर देसी गांव की देसी ब्रीड जी। पर काम कर रहे हैं वो। जी। तो वैसा ही मॉडल लगा मेरे को आपका जी। और काफी सक्सेसफुल वो भी रहे हैं इस बिजनेस में, आप भी रहेंगे जो जी, मुझे लग बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, जैसे जो इसकी जो होती है देसी मुर्गे की कोई मंडी नहीं है इसकी जी। गाजीपुर मंडी में भी रोज 300 सवा 300 की ही डिमांड रहती है, इससे ज्यादा भी नहीं नहीं, है। वहाँ अच्छा रेट ठीक है? नहीं मिलता जी। हाँ, रेट भी नहीं मिलता है वहाँ वहाँ। अच्छा नहीं ठीक मिलता। है, तो आप कैसे इसे कर रहे हैं? आपने कहा मैंने इतने बेच भी दिए, तो आपने कहाँ बेचे ये? देखिए मेरा गांव ऑन रोड है और डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ प्रताप जी, उनका वेटनरी का काम है, वेटनरी डॉक्टर हैं वो। उनका आना जाना है काफी आसपास गांवों में, जी। गाय भैंस देखते हैं वो जी। तो उन्हीं के माध्यम से थोड़ा बहुत प्रचार हुआ। ऐसा प्रचार नहीं किया, कोई मार्केटिंग ऐसी हमने जबरदस्त तरीके से नहीं की, और आसपास में जैसे पता चलता रहा तो लोग आते रहे। क्योंकि सबसे बड़ा मेन कारण ये था कि हमने कभी न कंपनी का फीड नहीं खुआ, बिल्कुल ये देसी तरीके से पल रहे हैं, नेचुरल तरीके से पल रहे हैं, कोई एंटीबायोटिक या इस तरीके का कुछ भी नहीं दिया। मार्केटिंग केवल डॉक्टर साहब ही कर रहे मैं हैं। समझ रहा हूँ, पालन तो आप कर रहे हैं, ठीक है, मुर्गी पालन आप कर रहे हैं, इनका मेन काम मार्केटिंग का है। हर गांव में पर डॉक्टर आप साहब का फ्री तो सर्कल हो, टेंशन फ्री हो आप, है ना? जी 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 जी। तो ये आपकी पार्टनरशिप कह सकते हैं? हाँ, पार्टनरशिप है, और डॉक्टर साहब का सर्कल बहुत अच्छा है आसपास के गांवों में। इन्होंने ही मार्केटिंग की है, जहाँ भी गए हैं बताया है, तो इसी तरीके से सारा बच्चा निकल गया जितना हमें देना था। तो अभी आपके यहाँ लोग आ रहे हैं या फिर आप खुद जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, खुद आ रहे हैं लोग बाग, हमें मना करना पड़ रही हमें पड़ मना रहा है। करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये, हमें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जैसे ही मैं फील्ड में जाता हूँ, कोई पूछता है इस तरीके से हमें मुर्गा चाहिए, तो ठीक है भैया हमारे यहाँ एक मुर्गा फार्म है और वहाँ से आप ले लो। मतलब आपका बहुत अच्छा इसमें योगदान है इसके अंदर। जी 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 जी। अच्छा, जैसे बीच में कड़कनाथ की मिट्टी प्लेट हो गई थी, जी, ठीक है, जी, जी। खैचरी में वो सस्ता चूजा आ रहा था, जी। और प्लस बिक भी नहीं रहा था ये, जी। क्योंकि इसका जो कलर होता है अंदर ब्लैक होता हाँ, है, ठीक है, हर आदमी नहीं पकड़ता हर इसे। आदमी नहीं खाता। मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ पे अब सिर्फ मुर्गियाँ रह गई हैं इसकी। जी, मुर्गियाँ इसका रह मतलब गई। आपने मुर्गे बेच चुके बेच हैं दिए जी, आप। मुर्गे। तो आपके यहाँ डिमांड है? डिमांड कड़कनाथ अच्छी की? है, बहुत अच्छी डिमांड देखिए है। हमें पता नहीं मार्केट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। हमारे यहाँ डिमांड है, आपका अलग ही जो- यूनिवर्स चल रहा है यहाँ हाँ, जो अच्छे लोग बाग खाने पीने वाले हैं, जिन्हें पता है इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू का, जी 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 जी। वो लोग आते हैं। और अब हमें मना करनी पड़ रही है क्योंकि मुर्गियां रह गई हैं, हमें अंडा लेना है इनसे, जी, बच्चा तैयार करना, फार्म बढ़ाना है। अच्छा अच्छा हमें ये महसूस ही नहीं हो पा रहा है कि हम इसमें लॉस में जा रहे हैं। अच्छा। लॉस नहीं बिल्कुल है, फ्री है, फ्री है। और ये खुद ही क्योंकि खा रहे आपका हैं। मेन बिजनेस नहीं है ना ये, आपका मेन तो बाग लगा हुआ है, ठीक है। आपकी नर्सरी देख रहा हूँ मैं, काफी अच्छी नर्सरी आपने यहाँ बना रखी है। अच्छा, नर्सरी है, बहुत अच्छी वैरायटी आड़ू और नाशपाती की है, तीनों वैरायटी आड़ू की है, बहुत अच्छी, जिनका हमने रिजल्ट लिया वो ही पौधे हमने तैयार किए देखो हैं। अब मैं राजीव जी ये मानूंगा कि ये एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग, बिल्कुल। इंटीग्रेटेड फार्मिंग वो होती है जिसके अंदर दो तीन जो हमारे मॉडल रहते हैं फार्मिंग के, जी। और मल्टीपल फार्मिंग भी कह सकते हैं, जी। क्योंकि आपकी नर्सरी भी है, हाँ। आपका ये बाग भी है। अगर हम आपकी नर्सरी और इस 6 बीघे की बात करें प्लस ये मुर्गी पालन, ये चलो शुरुआत है, आप कितना एज अ किसान कितना बना लेते हैं साल में? देखो देखिए- ऑन रिकॉर्ड बात है और ये जीवन भर रहेगी, तो बिल्कुल- ये बात बिल्कुल शुद्ध तरीके से बताना है। बिल्कुल जेन्युइन एक नंबर की बात बताऊंगा, कभी भी देख सकते हैं आके। जी। मेरा 12 बीघे का आड़ू का बाग है ये, अच्छा, ये 12 बीघे है। 12 बीघा, जिसमें 6 बीघे की हमने बाउंड्री कर रखी है। हाँ, इस 12 बीघे बाग से मैं खुद कमा के, अच्छी वैरायटी होने के कारण 8 लाख रुपए सालाना बचाता हूँ फल से। फल से। अच्छा, और जो नर्सरी है आपकी? और जो नर्सरी है उसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, हम डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे यहाँ एक नंबर का पौधा है, अपना रिजल्ट लेके, जिन पौधों से हमने अच्छा रिजल्ट लिया है उन पे रस्सियां बंधी हुई है, उन्हीं की कलम उन पौधों पे चढ़ती है। अच्छा, और नर्सरी के रूप में हम ये चीज़ लिख के भी दे सकते हैं, स्टाम्प पे ले लें। जो भी भारत में गारंटी चलती है ना, स्टाम्प पे बोल के लिखित में हम वो गारंटी देंगे, जैसा पौधा बताएंगे वैसा वो ही वैसा ही निकलेगा। मिलेगा। उसके बाद नीचे बाग में केवल घास ही जमती थी, हाँ, हाँ। उस घास से हम कुछ नहीं ले पा रहे मैं थे। समझ गया उस मैं। घास को इन्होंने देख रहे हैं आज आप कैसी हालत है, बिना जुताई ये के। जरूरत की वजह से हुआ है जो हाँ, काम हुआ है, हाँ। आपको जरूरत थी इसलिए आपने मुर्गी जी। पालन करा है। इन्होंने वो घास साफ करी है, इनका वजन बढ़ा है, और वजन के कारण मुर्गा सेल हुआ है। 1.25 लाख का आपने होली के टाइम पे मुर्गा बेचा, मुर्गा बेच दिया। और उसके बाद 200 यहाँ पे हैं, 200 इससे आगे पौने 200 बढ़ाएंगे भी भी। हैं, आगे 8 लाख रुपए का फल बेच रहे हैं फल आप साल बेच रहे का। नर्सरी में भी तो कमाते होंगे? नर्सरी में बहुत शुरुआत अच्छी है हालांकि। पौधा तैयार हो जाता है नीचे, उसे निकाल के उस पे ग्राफ्टिंग होती है, अच्छा पौधा तैयार होता है, लेके 30 रुपए से
और 150 रुपये तक हमारा पौधा जा रहा है। हमने बंगाल भी भेजा, कर्नाटक भेजा, महाराष्ट्र भेजा, सब जगह नाशपाती और आड़ू हम तैयार करवा रहे हैं। राजस्थान में भी तैयार हो रहा है। तो क्या रिटर्न आ जाता है, यही तो मैं पूछ रहा तो हूँ। रिटर्न देखिए सालाना लगभग 24-25 लाख का नर्सरी से हम 24-25 लाख रुपए? 25 लाख रुपए। हमें हम पे डिमांड पूरी नहीं हो रही। अच्छा जी। इस साल हमने 40-40 हज़ार पौधे तैयार किए हैं नाशपाती के और आड़ू के, लेकिन हम पे अभी भी डिमांड अभी वो पूरी डिमांड नहीं पूरी है। नहीं कर पा रहे अभी हैं। से ही अभी बुकिंग भी शुरू है और नवंबर में हमारी बुकिंग हो जाती है। दिसंबर और जनवरी में हमारा पौधा निकल जाता है। कोई भी पौधा हमारे पास बचा नहीं है कि हम आपको दिखा सकें कि ये बड़ा पौधा हमारे पास बचा है। 3 महीने का पौधा है जो हमने अब जनवरी में नर्सरी का कटिंग तैयार लगाई किया है। अच्छा जी। जी तो ये तो मैं मानता हूँ 32 लाख का आपका हिसाब बिल्कुल। किताब बैठ गया है। बिल्कुल। और अगर आप ये जो बर्ड हैं, अगर जैसे आप डिमांड बता रहे हैं आप कर पा रहे हैं, जी। तो अगर आप 1000 की तादाद में कर लें तो, हाँ, तो ये और फिगर बढ़ जाएगी आपकी। देखिए इतना बड़ा एरिया है, 1000 तो डालने ही पड़ेंगे हमें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इतना बड़ा एरिया में 1000 नहीं डाले तो क्या डाला। ये ट्राई के रूप में था, अभी तो 500 लिया था हमने और इसका जो है स्कोर निकल के आया, बहुत अच्छा आया। अब आगे 1000 से के बजाय 2000 भी करने की तैयारी है। देखिए हम 12 बीघे की पूरे की बाउंड्री करेंगे, अभी शुरुआत है। आप अगली बार जब आओगे ना यहाँ देखोगे कितना जरूर अच्छा आएंगे setup अगली बना, बार। कितना अच्छा सेटअप बिल्कुल, बना है बिल्कुल, बिल्कुल। और किस तरीके से तैयारी है। जी जी। तो भाइयों ये थे हमारे साथ में राजीव जी और डॉक्टर प्रताप जी, जिन्होंने इतनी शानदार जानकारी दी अपने इस इंटीग्रेटेड फार्म के बारे में। हाँ, शुरुआत तो वीडियो की हमने फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग को लेके की थी, पर यहाँ पे अंदर आते आते बहुत कुछ नया देखने को मिला और काफ़ी अच्छा इन्होंने अपने नर्सरी बिजनेस के बारे में बताया। अगर आपको कोई बाग लगवाना है और अच्छे अपने घर के लिए भी पौधे चाहिए तो आप भैया के पास आ सकते हैं। फ़ोन पे नहीं, इनके पास आके इनसे मिलें और उनका एक बार क्वालिटी देखिए। मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ उनकी क्वालिटी से। बाकी जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।